जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही पढ़ा। अगर आप 2026 में हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कौन से बिजनेस स्टार्ट करें, तो ये लिए है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 3 से 4 बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। दोस्तों, जानते हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों में क्या है? हम लोग अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में है तो हम लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या कहेंगी, लोग क्या करेंगे। मतलब कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग यही चीज सोचते हैं कि यार फूफा क्या कहेंगे, हमारी फूफा क्या कहेगी, मामा मामी और भी फलना ढिकना रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क जानते हो यही होता है कि जो अमीर होते हैं कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सब सोचते नहीं, और गरीब जो होते हैं वो सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, और ये सोच के हम लोग कुछ काम करने से पहले स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आंख बंद करके पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे अच्छे से देखना है। यहाँ मैं आपको पूरी डिटेल में ऐसे 3 से 4 बिजनेस के बारे में बताऊंगा, जहां पर आपको कुछ रेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई भाड़ा नहीं लगेगा आपको, और बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से दौड़ेगा। तो वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने क्या बोला था, कहाँ से स्टार्ट करें। तो एक बार देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको पसंद आया होगा तो हाँ लिखिएगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ दिक्कत होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आज मैं ऐसे 4 बिजनेस अभी बताऊंगा। इन 4 में से एक बिजनेस आप कर लो, वो आपको बहुत ही चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि जो बेसिक हम लोग का आदमी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होता है, उसे सबसे पहले जो बेसिक 3 चीजें क्या जरूरत पड़ती है, आप लोग बताओ। रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। तो मैंने क्या बोला, जो बेसिक क्राइटेरिया है जो हर एक लोगों को चाहिए, अगर आपको जीना है, जीवन मिला है, तो आपको 3 चीज, रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब देखिए, कपड़े में क्या होता है कि ठंड के दिनों में हम लोग ठंड के कपड़े पहनते हैं, गर्मी के दिनों में गर्मी के कपड़े पहनते हैं, और बरसात के दिनों में बरसात के कपड़े पहनते हैं। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक कपड़े की दुकान, ठीक है। बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कभी भी कोई काम को छोटा नहीं समझते। हमारे घर के बगल में एक भैया रहते हैं, ठीक है, मतलब गांव में ही है। तो उनका काम क्या होता है, उनको डिटेल में बताता हूँ। सुबह वो खेत में जाते हैं, उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी लेके रखा है, तो छोटी वाली गाड़ी नहीं आती है, टीवीएस वीवीएस टाइप की, जहाँ पीछे ना बहुत सारा सामान हम लोग रख सकते हैं, या फिर जो किराने वाले दुकानदार जो होते हैं, बहुत सारे सामान एक गाड़ी में रख के वो लेके चलते हैं। ओके। तो उन्होंने क्या किया है कि ठंड के दिनों में ठंड के कपड़े, गर्मी के दिनों में गर्मी के कपड़े, और बरसात के दिनों में बरसात के, जैसे बरसाती हो गया, और भी जो बहुत सारे कपड़े होते हैं, छोटे, मतलब छोटे एकदम जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो, बड़े बच्चे हो गए और उससे बड़े बच्चे हो गए। तो क्या करते हैं, गांव में जाके वो हमेशा सुबह में 1 घंटा गए और गांव गांव जाके घूम के आ गए यहाँ। और उसके बाद वो मार्केट में गए, जो स्पेशल मार्केट होता है गांव में, वहां जाके बैठे, और शाम के समय भी वही मार्केट में बैठते थे। और वहां पर शाम के समय एक्चुअली जो काम वाले होते हैं, जिनका छुट्टी होता है, तो वो छुट्टी होके वहीं से होके जाते थे। तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि आपकी जो कमाई होती है वो कितनी हो जाती है। तो उन्होंने क्या बोला पता है, जो पीक सीजन होता है, पीक सीजन में वो कम से कम 4 से 5 हजार के कपड़े बेच देते थे, और नॉर्मल सीजन में 2,500 के कपड़े वो बेच पाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक बंदा, उन्होंने सोचा नहीं कि दुनिया क्या बोलेगी, हमारे पड़ोस क्या बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। उन्होंने क्या किया, एक छोटे से बिजनेस खोल के उन्होंने कपड़े की दुकान कपड़े की दुकान खोली। वहां उनको कोई भाड़ा नहीं देना है, बस गाड़ी पे गए, और जहाँ रहता है मार्केट में जहाँ सब बैठते थे वहां जाकर बैठ गए। ठंडे के दिनों में ठंडे के कपड़े उन्होंने लिया, और गर्मी के दिनों में गर्मी के कपड़े, और बारिश के दिनों में बारिश के कपड़े। तो उनको कितना इनकम हुआ, अगर वो, मैं नॉर्मल डे की बात बता रहा हूँ, अगर वो 2,500 के भी कपड़े बेच देते हैं, और उन्हें डेली अगर 600 से 700 का भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो जा रहा है, आप लोग ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 600-700 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। बिकते हैं यार कपड़े, लोग बिजनेस करते हैं। आप अपना मार्केट में जाकर देखे होंगे कि भाई ये इतना गरीब आदमी जो है कैसे अपना फैमिली चला ले रहा है, और अब जाके अमीर भी हो गया, बच्चे पढ़ा ले रहा है, घर में एसी लगा लिया, फ्रिज लगा लिया, टीवी लगा लिया, सब लगा लिया। ठीक है। तो ये तो पहला बिजनेस के बारे में मैं आपको बताया कि आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों के मन में जज्बा होना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरी बिजनेस क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये क्या है, आपको एक ऑटो ले लेना है, ठीक है। ऑटो देखिए, दो टाइप का ऑटो आता है, एक पेट्रोल का भी आता है, एक ई रिक्शा भी आते हैं, जिसे टोटो बोलते हैं, बैटरी वाली। वहाँ पीछे आपको एक करियर बना देना है, ठीक है। क्योंकि आजकल तो पता है, राशन तो सबको चाहिए। राशन का जो जैसे अब रिलायंस की बातें करते हैं या स्मार्ट बाजार की बात करें, जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्विगी हो गया, क्या करते हैं वो बड़े बिजनेस कैसे बन गए, वो लोग क्या करते हैं कि जाके घर पे जाके वो लोग डिलीवरी देते हैं, ठीक है। तो देखने में तो अच्छा लगता है कि भाई स्विगी से मैं मंगाया हूँ, या फिर मैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ, तो आप उसको नॉर्मल बिजनेस तो नहीं बोलेंगे ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, गांव में तो फ्लिपकार्ट, स्विगी हो गया या फिर स्मार्ट बाजार हो गया, वहाँ तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, एक ऑटो में आपको पीछे आपको अच्छा स्पेस बना लेना है, और वहाँ पर आपको जो ग्रोसरी की जितनी भी सामान होती है वो आपको रख लेना है, ठीक है। और सच मानूँ तो यहाँ पे जो बिजनेस होता है ना, बहुत ही बहुत ही बढ़िया होता है। आपको थोड़ा सा लाइक लगेगा कि भाई ऑटो में तो पैसे लगते हैं, ठीक है ना, या लगा दो कितने, 1 लाख 10-20 हज़ार रुपये में ऑटो आ जाती है, पीछे थोड़ा काम लगा दिया, 30 से 40 हज़ार रुपये में आपका काम लग गया, पीछे स्पेस बना दिए, और कुछ सामान हो गए, कुछ सामान रख लिए आप, और जाकर आप हर एक गांव में जाकर आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम नहीं भी तो आपको ना 5 हज़ार से ऊपर का आपका सेल हो जाता है, ठीक है। अगर आप 8 घंटा दे रहे हो, सुबह में जा रहे हो, शाम में जा रहे हो, दोपहर में तो लोग मिलते नहीं उतना, तो आप सुबह जा रहे हो, शाम में जा रहे हो, डेली जा रहे हो, तो अगर आप सामान बेचोगे, घी हो गया, मक्खन हो गया, नमक हो गया, दाल चावल चीनी, ये सब अगर आप बेचते हो, तो आपको इतना का सेल तो हो ही जाता है। अगर आप 5 हज़ार का सेल कर रहे हो, इसमें से आप 1 हज़ार रुपये भी बचा ले रहे हो, तो आपको कितना का प्रॉफिट हो गया, जरा सोचो इस पे भी सोचने के लिए ना, सबसे पहले हमें वो जो होता है ना माइंडसेट, उससे आगे निकलना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, ओके। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये सब दोस्तों चलती फिरती दुकान है, आपको कहीं भी रेंट नहीं देना है, कहीं भी भाड़ा नहीं देना, आपका बिजनेस है, आपकी कमाई है, आपका मन आप निकलो, कोई आपका बॉस नहीं होगा, खुद के बॉस आप खुद ही होंगे। तो दोस्तों उसके बारे में मैंने बताया चलते फिरते किराने की दुकान। अब मैं जो बिजनेस के बारे में बात बता रहा हूँ, वो लोग आप देखे भी होंगे, करते भी होंगे, लेकिन उसके बारे में सोचे नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी गर्मी का सीजन है, ओके, और गन्ने के लोग पूछते हैं मुझसे कि सर गन्ने के जूस की कमाई सर कितनी होगी, तो मैं बोलता हूँ दोस्त बहुत कमाई होती है, तभी ये जो बिजनेस है चल रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। गांव में अभी फिलहाल गांव में गन्ने का जो रेट चल रहा है ना, क्विंटल के हिसाब से कितना चल रहा है, ₹300 क्विंटल चल रहा है, ठीक है, क्विंटल चल रहा है। तो एक क्विंटल में कितने गन्ने आते हैं पता है 60 पीस गन्ने आते हैं, ठीक है। और एक पीस गन्ना में जो छोटे मोटे और जो पतले गन्ने होते हैं ना, वो सब मैं मिला के बोल रहा हूँ, तो एक पीस गन्ना में आपका 3 से 4 गिलास जूस निकल जाता है। तो मैं मिनिमम 3 मानता हूँ, ठीक है। 3 गिलास जूस का जो रेट होता है, अगर आप सिटी में जाओगे, सिटी में 20 से 25 रुपये, और गांव में 15 रुपये, ठीक है। गांव में मैं मिनिमम मान रहा हूँ 15 रुपये। तो एक पीस गन्ना में कितना गिलास जूस निकलता है, 3 गिलास जूस निकलता है मिनिमम। और एक गिलास जूस की कमाई कितनी है, रेट कितनी है, 15 रुपये। तो 15 × 3 कर लो, मतलब एक गन्ने में आपको 45 रुपये मिल रहे हैं, और एक क्विंटल गन्ने में आपको 60 पीस गन्ना आता है। एक क्विंटल जो गन्ना पूरा होता है, एक क्विंटल, वहाँ पे 60 पीस गन्ना आता है, तो 45 × 60 करोगे तो कितना होगा, गुना कर लेना इसे, लगभग ये 6×4 = 2400 और +300 मतलब 2700, ठीक है, एक क्विंटल में। और एक बंदा डेली अगर 2 क्विंटल गन्ना भी बेचता है, तो उसे कितने का सेल कर लेता है, 5400 का सेल कर लेता है। इसमें अगर मैं डीजल की बात करूँ, डीजल हो गया, नींबू हो गया, और भी पुदीना या फिर धनिया वनिया का मैं थोड़ा सा कट कर दूँ, अगर मिनिमम वो 2000 रुपया भी बचाता है ना, कितना सेव कर लेता है, 2000 रुपया भी सेव कर लेता, तो महीने का कितना सेव कर लेता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, महीने का उसका कितना सेव होता है। और दोस्त ये बिजनेस चलता नहीं दौड़ता है, आप लोग लिख लो, चल रहा है दौड़ रहा है तभी मार्केट में दिख रहा है। और मैंने तीनों बिजनेस के बारे में जो बताया
बात वही है कि वो सब चल रहे हैं तभी लोग कर रहे हैं, कपड़ा बिक रहा है तभी मार्केट में है। आप लोग चल जाना मार्केट में, अपने गांव के जो मार्केट होता है वहाँ चल जाना। और दूसरा बिजनेस है जो बड़े लोग किए हैं, उनको करने में अगर कोई शर्म नहीं है तो हम लोग को भी करने में, आप लोगों को भी करने में क्या शर्म होना चाहिए। किराना का दुकान, चलती फिरती किराना का दुकान बहुत चलेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा गन्ने का बिजनेस के बारे में मैंने बता दिया, और चौथा बिजनेस के बारे में मैं बात बताता हूँ। उससे उससे बताने से पहले आप लोग अगर आप नए हैं चैनल में तो कृपया करके मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए चौथा बिजनेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। सेम, अगर आपके पास एक ऑटो है, इलेक्ट्रिक ऑटो आप ले लो, और उसका पीछे अपना या ऑटो ले लो, या फिर आजकल आप देख भी रहे होंगे कि जो गाड़ी होती है टीवीएस की, जो जिस पे लोग किराने के सामान या बहुत सारे सामान लेकर घूमते रहते हैं, आप देख भी रहे होंगे। उनको प्रॉफिट होता है तभी तो वो चल रहा है। वो लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक के जितने भी सारे सामान होते हैं वो लोग अपने गाड़ी पे बांध लेते हैं और गांव में, अपने गांव, दूसरे गांव, तीसरे गांव, मार्केट में जाके घूमते हैं। और मैं उनसे पूछा था कि सर आपको ये जो बिजनेस है उसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है, तो पता उन्होंने क्या बोला कि अगर हर एक माल जो आप लोग जानते होंगे, एक जो सामान है अगर 100 रुपये के सामान है उसमें अगर 30 रुपये भी प्रॉफिट होता है, मिनिमम चलिए हम 25 रुपये भी मान लें, तो अगर वो 1000 रुपये का सामान बेचते हैं तो 25 × 10 250। दिन भर में 1000 रुपये का सामान तो नहीं बेचता होगा अगर वो सब गांव घूम रहा है। हम मिनिमम की बात करें, एकदम मिनिमम टू मिनिमम 25 से तो ऊपर ही होता होगा यार, 25 तो होगा नहीं, तो इतने के प्रॉफिट हो जाते हैं उन्हें। तो अगर वो अच्छा मतलब 2000 के भी सामान बेच दिया, 3000 के भी सामान बेच दिया, तो आप समझ लो उसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है, और ×60 × 30, ठीक है। तो ये भी बिजनेस बहुत चल रहा है, मार्केट में बहुत है। बस आपका दिमाग में होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वहाँ से हट जाना है, दुनिया क्या कहेगी वहाँ से हट जाना है। गरीब तभी गरीब है जब वो सोचता है कि पूरी दुनिया क्या आएगी। उनका काम है बोलना, आप नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, नहीं करोगे तो भी बोलेंगे। वो अगर आप सक्सेस पालोगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी बिजनेस आइडिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले बिजनेस पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।